हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कवर करेंगे बीपीएससी 2.0 9 to 10 इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। बहुत ही काम आएगा ये पेपर आपको, और स्लोली एंड स्टेडीली आई विल गिव यू ह्यूज एमसीक्यू सेट्स। ये सभी सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड करूंगी ही पीडीएफ की फॉर्म में, और बहुत से एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए फ्यूचर में काम आएंगे। एंड यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल टू। अपना स्कोर नोट करते रहिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। बीपीएससी एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव और इवन इग्नू के सब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूरी हेल्प मिलेगी। Question: Who wrote the Amorati sonnet sequence? The correct answer is none of these. एडमंड स्पेंसर का है एमोरेटी सोनेट सीक्वेंस। 1594 में पब्लिश हुआ था एंड टोटल 89 सोनेट्स आर देयर। ये भी आपको याद रखना है कितने सोनेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which of the following plays was not written by Shakespeare? The Winter's Tale, Tamburlaine, Jew of Malta, more than one of the above, or none of the above? विंटर्स प्ले यस इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि सबसे पहले 1623 के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। एंड टेम्बरलिन द ग्रेट इज अ प्ले इन 2 पार्ट्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का है, लूजली बेस्ड अपॉन द एम्परर तैमूर। एंड द ज्यू ऑफ माल्टा, ऑल्सो अ प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो, 1589 का प्ले है एंड बेस्ड अपॉन अ मर्चेंट जिनका नाम है बेराबेस। ये नाम भी आपको याद रखना है, नाम आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में। एंड इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होता है? मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। इस नॉट का जरूर ध्यान रखिए, कई बार हम स्किप कर जाते हैं इस नॉट को और गलत आंसर कराते हैं एग्जाम्स में। Who termed the novel a new province of writing a comic epic poem in prose? जोसेफ एंड्रूज के प्रीफेस में लिखा गया है। ये काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जोसेफ एंड्रूज, द नेम ऑफ द नॉवेल, राइट, एंड नेम ऑफ द राइटर इज हेनरी फील्डिंग। तो यहाँ जोसेफ भी है, हेनरी भी है, बच्चे देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। जोसेफ एंड्रूज इज द नेम ऑफ द नॉवेल एंड हेनरी फील्डिंग इज द नेम ऑफ द राइटर। यहाँ पर आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव आएगा हमारा आंसर। So, comic epic in prose said by Henry Fielding in the preface of Joseph Andrews. The history or the adventures of Joseph Andrews, that is the full name, full title. Next question: Which of the following novels is an example of the use of Gothic mode of writing? Is है यहाँ पर, कहीं नॉट नहीं लगा है तो आप अच्छे से कर सकते हैं इस आंसर को। Castle of Otranto is the name. Castle of Otranto is a novel by 18th century English writer Horace Walpole. नाम आप याद रखिए अच्छे से, जो कि 1764 में पब्लिश हुआ था। नॉवेल यूजेस अ फ्रेमिंग डिवाइस, नॉवेल में एक फ्रेमिंग डिवाइस भी है, स्टोरी विद इन अ स्टोरी कहते हैं हम जिसको, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट गॉथिक नॉवेल। Who among the following romantic poets defined the poetic faith as being constituted by the willing suspension of disbelief? The phrase was coined and elaborated upon by the English poet and philosopher S.T. Coleridge in his 1817 work Biographia Literaria, जो कि उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ फॉर द मोमेंट which constitutes poetic faith. नॉन रियलिस्टिक चीज़ों को भी बिल्कुल रियलिस्टिक मान लेना, बिलीव करना हर चीज़ पर जो आपको दिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। ऐसी कई चीज़ें होती है ना मूवीज़ देखते हुए कि वन पर्सन इज बीटिंग 25 अदर पर्सन्स वेरी इजीली। साउथ इंडियन मूवीज़ में स्पेसिफिकली ऐसा होता है, या मूवीज़ में कई बार बहुत नॉन रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं बट हम एंजॉय करते हैं, राइट। हम अपने डिसबिलीफ को थोड़ा सा सस्पेंड कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ।
Who among the following poets wrote about innocence and experience as being the two contrary states of the human soul? The correct answer is William Blake. Songs of Innocence and Experience लिखा था ना विलियम ब्लेक ने. Illustrated poetries by William Blake. बहुत अच्छे आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट भी थे other than being a poet, being a writer. Blake illuminated and bound Songs of Innocence and Songs of Experience initially separately, लेकिन बाद में उन्होंने कंबाइन कर दिया था. पहले 1789 में सिर्फ इनोसेंस पब्लिश किया था और फिर 1794 में इनोसेंस और एक्सपीरियंस को कंबाइंड पब्लिश किया था. In which famous novel do we find the character of Heathcliff? Yes, the only novel written by Emily Bronte published in 1847, Wuthering Heights. Wuthering Heights, option A. He is the adoptive son of Mr. and Mrs. Earnshaw. पूरी नॉवेल ज़रूर पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल है और बहुत सी हिंदी मूवीज़ भी बनी है इस पर और इवन पाकिस्तानी मूवीज़ भी बनी हैं. Who wrote the groundbreaking work on human evolution titled On the Origin of Species? The correct answer, Charles Darwin. On the Origin of Species और completely अगर complete title की मैं बात करूँ, On the Origin of Species by means of natural selection or the preservation of favored race in the struggle of life. पूरा टाइटल कितना इंटरेस्टिंग है, पूरे वर्क को डिफाइन कर रहा है अपने आप में. एक साइंटिफिक लिटरेचर है ये बाय चार्ल्स डार्विन विच इज कंसिडर्ड टू बी द लैंडमार्क वर्क इन द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. ये देखिए पूरा टाइटल मैं आपको दिखाना चाहूंगी. 1859 का वर्क है ये, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ. Which modern poet wrote the line, "Things fall apart, the center cannot hold"? This is by W.B. Yeats. तो none of the above हमारा right answer हो जाएगा. Second Coming नाम की बहुत ही पॉपुलर पोइट्री से लिया गया है. 1919 की पोइट्री है by W.B. Yeats, a very modernist and contemporary poet of T.S. Eliot. द डायल नाम की मैगजीन में सबसे पहले पब्लिश हुई थी and this is considered to be a very landmark modernist poetry. W.B. Yeats is the right answer, so none of the above. Who used the term objective correlative in the essay titled Hamlet and His Problems? And the right answer is T.S. Eliot. उन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था. Objective correlative to describe a way to express emotions in art. सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या हमारे सभी एक्शंस, हमारे सभी इमोशंस, वो सारी सिचुएशन जो कि एक पर्टिकुलर फीलिंग की तरफ इशारा करते हैं और वो फीलिंग ऑडियंस तक भी डिलीवर हो जानी चाहिए. दैट इज कॉल्ड गुड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. लेकिन टी.एस. एलियट ने कहा कि हैमलेट वाज अ फेलियर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. व्हाट ही वाज थिंकिंग, व्हाट ही वाज going through was not directly understood by the audience. He was in a complete confused dilemma situation, to be or not to be always. So Hamlet a failure. और साथ ही साथ उन्होंने कहा मैकबेथ इज अ कंप्लीट सक्सेस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. जो मैकबेथ सोचते थे वही करते थे. Which novelist created the fictional town of Malgudi? आर.के. नारायण. वेरी इजी आंसर. आर.के. नारायण का बर्थ एंड डेथ ईयर देख लीजिए. 1906 he was born and 2001 he did die. Rasipuram Krishnaswamy Narayan Swamy, that is the full name, Indian writer and novelist, very well known for all his works, specifically located in fictional South Indian town Malgudi. Which famous Indian literature wrote the novel The Home and the World? Rabindranath Tagore. Home and the World, published in Bengali initially by the name Ghare Baire. 1916 का novel है that explores Tagore's internal struggles between Western culture, Indian culture, and whether the revolution should be done or not.
तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के नाम आप याद रख लीजिए। वन इज निखिल, जिनका पूरा नाम निखिलेश है, वन इज संदीप एंड वन इज बिमला। तो ये सारे कैरेक्टर्स आप याद रखिए। कैरेक्टर्स एसोसिएशन के भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में आपको, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा है कि पूरे पूरे नॉवेल्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अच्छी सी एमसीक्यू सीरीज कवर कर लेंगे ना तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और कुछ बेसिक्स वर्क्स को रीड कर लीजिएगा। Who wrote the dystopian novel 1984? George Orwell is the right answer. 1984 dystopian novel and cautionary tale by English writer George Orwell, जो कि हमें सिखाती है कि टोटलिटेरियनिज्म का या किसी भी टायरेनिकल गवर्नमेंट का रिवॉल्ट करना कितना ज़रूरी है इन द इनिशियल स्टेजेस। अगर इनिशियल स्टेजेस में हमने रिवॉल्ट नहीं किया, वी विल बी कैप्चर्ड एज द कॉन्टेस्टेंट्स आर कैप्चर्ड इन बिग बॉस। बिग बॉस का जो कंसेप्ट है दैट इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम 1984। 1984 में द सेम कैरेक्टर वाज कॉल्ड बिग ब्रदर, और बहुत सी कंट्रीज में बिग ब्रदर नाम से भी सीरीज बनी है। इंडिया में इट वाज कन्वर्टेड इनटू बिग बॉस। तो कंटिन्यूअस सर्वेलेंस अपने लोगों का करना बाय द गवर्नमेंट, दैट हैज बीन शोन कि यू कांट इवन थिंक, कुछ बोलना तो दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो कुछ अगर लिखा भी, किसी से कोई भी बात की, आंखों से भी कोई इशारा किया, तो यू कैन बी captured and you will have a trial in court and you can be given any sort of punishment. That is told in 1984 कि किस तरीके का totalitarianism in future आ सकता है। Original phrase in the novel is Big Brother is watching you, which we know famously as Big Boss is watching you. Which British dramatist created the character of Jimmy Potter in Look Back in Anger? Look Back in Anger created by John Osborne. काफी पॉपुलर 1956 का प्ले है that explores the life of Jimmy Potter and his wife एलिसन पॉटर। उनके बीच की क्या इक्वेशन रहती है और किस तरीके से एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली उस टाइम में एग्जिस्ट किया करती थी। इसी प्ले को एंग्री यंग मैन प्ले भी बोला जाता है और किचन सिंक ड्रामा भी बोला जाता है। किचन सिंक ड्रामा ऐसे सभी प्लेस को बोला जाता है जिनमें बहुत ही रियलिस्टिक सेटिंग्स होती हैं। तो किचन सिंक ड्रामा एज वेल एज एंग्री यंग मैन प्ले, जिमी पॉटर कैरेक्टर हैं हमारे। लुक बैक इन एंगर इज द नेम ऑफ द प्ले एंड जॉन ऑस्बर्न इज द राइटर। In which Shakespearean play do we find the character of Banquo? None other than Macbeth। यहाँ पर नहीं है ऑप्शन। The character of Banquo appears in Macbeth, a play written by William Shakespeare, and Banquo is the captain and a close friend of the titular central character Macbeth. He is a foil to Macbeth, we can say. वो evil को resist करते हैं। Macbeth evil को resist नहीं कर पाते ना, shortcut को resist नहीं कर पाते हैं, लेकिन Banquo को एक सहनशील कैरेक्टर अगर हम कहें हिंदी में तो दिखाया गया है। वो एक ऐसे person थे who was not much moved by the prophecy of the witches. Wait and let things run their course, that was the ideology of the character Banquo. लेकिन इसके opposite ideology थी मैकबेथ की। मैकबेथ जी was over ambitious and that too he was provoked by his wife. So that became the reason of his downfall also, जिसको हम हमर्शिया कहते हैं। तो शेक्सपियर जी को अगर जानना है तो एटलीस्ट हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ ज़रूर पढ़िए, और इसके अलावा हेनरी फोर्ड, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की तरफ भी जाना चाहते हैं तो हेनरी फोर्ड ज़रूर पढ़िए, वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ एंड हेनरी फोर्ड, इन 5 प्लेज में से आपको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। For all these courses, I do conduct the live sessions, UET की preparations, UET के साथ ही साथ GMI, IPU, Masters English Entrance की preparation automatically हो जाती है। Literature, UGC, NET, JPSC, JSSC की भी classes even, और UPSC के optional exam के लिए भी online classes available हैं। You can
WhatsApp at this link or Telegram at this link. Both links are given in description. मुझे अपना स्कोर बताना मत भूलिए कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए कि कितने आंसर्स आपके गलत हुए. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए.